कि कोई भी कवि या लेखक अपनी पुस्तक लिखता है तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कुछ संदेश देना और समाज का हित करना या हित की सोचना, ये मुख्य कवि का उद्देश्य होता है। मेरी इस पुस्तक में बहुत सारे गीत हैं, 107 के करीब, लेकिन सब गीत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संदेश दे रहे हैं समाज को। और एक गीत तो मेरा इतना प्रसिद्ध हुआ है कि जो आपके पत्रकार आदर्श नंदन जी हैं, जब भी कभी मैं होती हूँ किसी कार्यक्रम में तो वो उस गीत को ज़रूर सुनना चाहते हैं या पढ़वाते हैं। और वो गीत है, तुम अंधेरों से लड़ने का साहस करो, फिर उजाले उजाले नजर आएंगे। पंथ दुष्कर तो हैं पर चलो तो सही, पंथ दुष्कर तो हैं पर चलो तो सही, हाथ विश्वास का तुम गहो तो सही, भोर के पल तुम्हारी प्रतीक्षा में है, रात के सब अंधेरे गुजर जाएंगे, तुम अंधेरों से लड़ने का साहस करो, फिर उजाले उजाले। ये श्याम स्मृति वर्तिका ट्रस्ट बनाया है रमा वर्मा श्याम जी ने अपने पतिदेव की स्मृति में, और 14 वर्ष से निरंतर वे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई अपनी पुस्तकों का लोकार्पण करती हैं, कभी 2 कभी 1। तो इस बार 2 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। एक उनके गीतों का संग्रह है जिसका नाम है समय की साक्षी, और दूसरा बाल साहित्य पर है आ ए ई की वहाँ। तो दोनों ही पुस्तकें बहुत शानदार हैं। आ ए की फुहार में अ से लेकर ज्ञ तक हर एक वर्ण पर एक कविता है। तो इस तरह से बच्चों को कविता के माध्यम से वर्णमाला सिखाने का बहुत ही सुंदर प्रयास है। और समय की साक्षी में हर तरह की भावना को उन्होंने व्यक्त किया है। उनकी भाषा बहुत खूबसूरत है और अलंकारिक रूप से अपनी बात कहती हैं। मानवीकरण बहुत करती हैं, भावनाओं तक का मानवीकरण करती हैं, मतलब प्रकृति का तो करती हैं, भावनाओं का भी मानवीकरण करती हैं। तो ये एक खास विशेषता है उनकी